Hello guys, today we are going to see what is React hooks. So first of all, welcome to my channel 12 AM Dev. Okay, now let's see what is React hook. तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले तो React hook होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं. Then we will move to different type of hooks and then we will explain React use state hook in React. और इसमें हम कुछ सिनेरियोस को देखेंगे जैसे कि इफ़ वी यूज नॉर्मल वेरिएबल इन द प्लेस ऑफ स्टेट वेरिएबल तो क्या होता है. एंड देन वी विल सी व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ यूज स्टेट एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू रिलेटेड टू द यूज स्टेट. वी विल सी दैट टू. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिएक्ट हुक. रिएक्ट हुक होता क्या है. तो बेसिकली जब हमारा रिएक्ट 16.8 लॉन्च नहीं हुआ था तो हम क्या करते थे कि क्लास कंपोनेंट का यूज़ किया करते थे स्टेट्स और लाइफ साइकिल मेथड को यूज़ करने के लिए. अब ये स्टेट्स क्या है, तो स्टेट्स जो होते हैं वो बेसिकली डेटा होता है जो कि रिएक्ट याद करके रखता है एट द टाइम ऑफ री रेंडरिंग. ओके, तो यू कैन डिफाइन दैट स्टेट इज अ डेटा विच रिएक्ट रिमेंबर एट द टाइम ऑफ री रेंडरिंग. फंक्शनल कंपोनेंट वे आर स्टेटलेस एंड सिंपलर. जब रिएक्ट 16.8 लॉन्च नहीं हुआ था तो जो फंक्शनल कंपोनेंट थे वो स्टेटलेस हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर 16.8 अब रिएक्ट जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट थे उनको भी आ गया अब लाइफ साइकिल मेथड और स्टेट को यूज करना बाय द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक्स. तो व्हाट इज रिएक्ट हुक्स. रिएक्ट हुक्स सिंपली इज अ वे टू यूज state and life cycle methods in functional components. Okay, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट हुक्स. तो इसमें आता है सबसे पहले तो यूज स्टेट, देन यूज इफेक्ट, देन यूज लेआउट इफेक्ट, यूज रेफ एंड यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक. बेसिकली ये दोनों ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है और मेमोइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए. ओके, और फिर आते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज रिड्यूसर. अब यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज रिड्यूसर जो होता है वो यूज स्टेट की तरह ही होता है, लेकिन ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, मतलब ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए. एंड देन एट लास्ट वी विल सी यूज ट्रांजिशन एंड यूज डेफर्ड वैल्यू. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ऑल अबाउट यूज स्टेट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूज स्टेट हुक. तो यूज स्टेट हुक simply allows to add state to a functional component. ओके, मतलब कि जो यूज स्टेट हुक होता है वो हमें स्टेट को ऐड करने में हेल्प करता है फंक्शन कंपोनेंट के साथ. नाउ इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो होता है कॉन्स्ट स्टेट. एक फिर ये एरे होता है, एरे में टू एलिमेंट्स होते हैं, एक स्टेट होता है एक सेट स्टेट होता है, और ये होता है यूज स्टेट और ये एक इनिशियल वैल्यू को लेता है. अब इसमें ये जो स्टेट होता है वो करंट वैल्यू देता है हमारे स्टेट वेरिएबल का, और जो सेट स्टेट होता है वो एक फंक्शन होता है जो कि इस स्टेट को अपडेट करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ अब तो हमने देख लिया व्हाट इज रिएक्ट हुक, ये तो हमें पता चल गया. ओके, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो वो हम लास्ट में देखेंगे जब हम फंक्शनल कंपोनेंट को बना लेंगे. तो जस्ट चैट जीपीटी एंड देन वी विल सी व्हाट इज class component, how it looks. Then we will see different type of hooks. ये भी हमने देख लिया different type of hooks क्या होते हैं. यूज स्टेट हुक की बात करते हैं तो अब इसमें हम डीप डाइव करते हैं. लेट्स कोड इट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कोड बेस. सो वी विल ओपन आवर VS कोड, और इसमें मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट पहले से ही सेटअप है विथ टेलविंड के साथ. तो इसमें हम जाते हैं कंपोनेंट में. इन कंपोनेंट में एक कॉन्ट नाम का फाइल बनाते हैं, con.tsx rfc करते हैं एंड दिस विल बी आवर, और बाय मिस्टेक काउंट. तो ये हो गया मेरा काउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, इसको हम यहाँ रेंडर करवा लेते हैं. COUNT काउंट. तो ये हो गया रेंडर, ये हो गया काउंट. ठीक है, अब इस काउंट में हम एक
सबसे पहले तो एक बटन बनाएंगे और एक काउंट को शो करवाएंगे। तो उसके लिए div एंड इसमें h1 लेंगे एंड इसमें हम काउंट को शो करवाएंगे, तो डेट विल बी 0 फॉर नाउ। और इसमें एक बटन लेंगे, डेट विल बी but1 बटन, और ये करेगा count काउंट प्लस 1 करेगा ये। तो अब ये काउंट प्लस 1 करने के लिए अब यहाँ पे हम जाते हैं और एक काउंट वेरिएबल बनाते हैं, स्टेट वेरिएबल बनाते हैं, const const counter set counter counter is equal to use as state, और इसको इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 देते हैं। अब इस 0 को रिप्लेस करके हम यहाँ पे काउंटर का वैल्यू शो करेंगे एंड ऑन बटन क्लिक वी विल डू ऑन से क्लिक हैंडल क्लिक हैंडल CLICK क्लिक, और ये हैंडल क्लिक फंक्शन अब हम लोग डिफाइन करेंगे, const HANDLE हैंडल CLICK क्लिक इक्वल टू, ये हो गया मेरा हैंडल क्लिक। इसमें क्या करेंगे, हम सेट काउंटर कर देंगे COUNTR काउंटर प्लस 1। ओके, नाउ लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। सो इट इज वर्किंग, बट ये थोड़ा फीका लग रहा है। चलो थोड़ा अच्छा बनाते हैं। क्लास नेम MT20 दे देते हैं इसको, और फिर क्लास नेम BOR डियर बॉर्डर दे देते हैं, P दे देते हैं 8, ROUND राउंडेड 3XL एंड क्लास नेम text 3XL कर देते हैं। बटन को भी थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, उसमें H10 PX 4 ROUND राउंडेड MD, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो BG BLA के ब्लैक और टेक्स्ट वाइट। नाउ इट विल लुक गुड। और F20 फॉन्ट बोल्ड सेमी बोल्ड, तो अब ये थोड़ा सही है। ओके सी, जब जब हम बटन को क्लिक कर रहे हैं तो काउंट मेरा +1 हो रहा है, दैट्स इट। तो यही है हमारा स्टेट वेरिएबल। अब यहाँ पे बात आती है, हमने तो यूज स्टेट को देख लिया, हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू यूज इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ वी यूज नॉर्मल वेरिएबल इन द प्लेस ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो अब इसे देखते हैं। तो फॉर दैट वी हैव टू कमेंट इट, और यहाँ पे इसे भी कमेंट करना होगा हमें। एंड लेट्स डिफाइन अ नॉर्मल वेरिएबल। लेट्स डिफाइन करेंगे हम लोग COUNT एंड लेट COUNTR काउंटर इक्वल टू 0, काउंटर इक्वल टू 0। और हैंडल क्लिक में क्या करेंगे हम लोग, COUNTR काउंटर इक्वल टू COUNTR काउंटर +1। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कोड में क्या होता है, UI में क्या होता है। मतलब ये क्या हो रहा है, हम बटन क्लिक कर रहे हैं लेकिन तब भी अकाउंट प्लस नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? लेट्स कंसोल इट, console.log COUNTR काउंटर 1 2 3 4। देखो ये यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये UI में शो नहीं हो रहा है। Why it is like this? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो हमारा रिएक्ट कंपाइलर होता है वो नॉर्मल वेरिएबल को लुक नहीं करता रीरेंडर के बीच में और रीरेंडर करने के लिए, ठीक है। तो वो हमेशा एक स्टेट वेरिएबल को ही लुक करके रखता है, देखते रहता है उसके ऊपर ही, मतलब वो चेक करता रहता है कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। एंड इफ इट इज चेंज देन वो UI को रीरेंडर करता है, लेकिन वो नॉर्मल वेरिएबल के साथ वैसा नहीं करता, उसको लुक नहीं करता है। तो वो भले ही अपडेट हो रहा है लेकिन वो UI को चेंज नहीं करेगा।
तो that is the simple case here. See, it is working now. तो इस क्वेश्चन का भी तो आंसर मैंने दे दिया। अब रिटर्न टाइप ऑफ यूज स्टेट की बात करें तो रिटर्न टाइप में तो यहाँ से क्लियर ही है। यूज स्टेट हमें दो चीज को रिटर्न करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट वेरिएबल, पहला ये स्टेट वेरिएबल को रिटर्न करता है, सेकेंड ये एक फंक्शन को रिटर्न करता है जो कि स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट्स सी डिफरेंट थिंग। हमने रिटर्न टाइप भी देख लिया है। नाउ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ यूज स्टेट, तो अब हम इसे भी देखते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, काउंट +3 करेंगे, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे Ctrl+C Ctrl+V। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपको लग रहा होगा कि ये जब हम काउंट +3 को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा काउंटर जो है वो हर बार 3 से अपडेट होगा। होना तो ऐसा ही चाहिए ना। तो लेट्स सी, देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले रिफ्रेश करते ये 0 हो गया। ये क्या हो रहा है, ये हमेशा 1 से ही क्यों अपडेट हो रहा है? वाई नॉट विथ 3? तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। किसी भी एक इवेंट जब वो खत्म होता है तो जो हमारा रिएक्ट होता है एक इवेंट के खत्म होने के बाद ही रीरेंडर करता है, ठीक है। तो जब ये सेट काउंटर, जब हमारा इवेंट का फंक्शन, जब हम ये बटन को क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गो हियर। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेंजेस आवर काउंटर टू 1 से 2 कर दिया। ये इट सेट आवर काउंटर टू 2, बट अब हमें लगता हो कि ये 2 से यहाँ पे 0 से ये पहले तो 1 हो गया। अब हमें लगता हो कि 1 से यहाँ 2 हो जाना चाहिए क्योंकि वो पहले ही वो 2 हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता। एक इवेंट में वो हमेशा ओल्ड वैल्यू को ही याद रखता है रिएक्ट। जब तक वो रीरेंडर नहीं होगा तब तक उसको न्यू वैल्यू काउंटर का नहीं मिलेगा। तो अभी तो वो रीरेंडर नहीं हुआ है क्योंकि ये रीरेंडर इमीडिएटली नहीं होता। ओके, एक इवेंट कंप्लीट होने के बाद ही वो रीरेंडर होता है। तो अभी भी इसके पास वैल्यू जो काउंटर का है वो 0 है, तो अभी भी ये काउंटर +1 इक्वल टू 1 ही हुआ। फिर अगेन हुआ तो काउंटर +1 इक्वल टू 1 ही हुआ। तो इस तरह से काउंटर जो है 1 से ही अपडेट हो रहा है, ना कि 3 से। +3 नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना भी चाहिए ना। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। कुछ लोग तो ऐसे करेंगे, सेट काउंटर COU काउंटर +3, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है +3, बट वी वांट सम डिफरेंट आंसर। तो उसके लिए क्या करना होगा, सेट काउंटर एक फंक्शन कॉल बैक भी देता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रेव वैल्यू देता है। ये प्रेव से प्रेव +1 कहते हैं। अब इसी को जब हम 3 टाइम रिपीट करेंगे तो ये क्या हुआ, एक इवेंट के दौरान जो ये प्रेव होता है, ये फंक्शन होता है, इसके पास हमेशा लेटेस्ट वैल्यू होता है, जो भी लेटेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे इसका लेटेस्ट वैल्यू है 0, तो ये हो गया। यहाँ पे इसका लेटेस्ट वैल्यू 1 हो गया। अब इसके पास जो है वो लेटेस्ट वैल्यू 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू 3 हो जाएगा। ये जो प्रेव होता है ये हमेशा लेटेस्ट वैल्यू पे ही काम करता है। तो अभी यहाँ पे इसका वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0 + 1 इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे है इसकी लेटेस्ट वैल्यू 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, एंड देन अगेन 2 + 1 इक्वल टू 3। तो लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। तो सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। सी नाउ ये +3 से इंक्रीज हो रहा है। ये है हमारा सॉल्यूशन। ओके, अब मैंने बात की थी कि सबसे फर्स्ट रो में ही कि हम फंक्शन कंपोनेंट को देखेंगे, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं बाकी सब कुछ को हटा देता हूँ, ठीक है। लेट्स मेक इट सिंपल। +1 से ही करेंगे। और चलो चलते हैं ChatGPT पे एंड लेट्स सी Ctrl+V, मेक CLA क्लास
component component of this. से ये बन गया इसका क्लास कंपोनेंट। तो ये क्लास कंपोनेंट के लिए भी हम यहाँ पे करेंगे कॉन्ट क्लास डॉट tsx। Read only counter does not exist on the type read only class count। ठीक है, अब एरर को इग्नोर करते हैं, वो टाइप एरर ये सब है। क्लास काउंट नो, लेट्स सी ये काम करता है या नहीं। देखो ये दोनों काम कर रहा है ना सेम वे। तो ये बस डिफरेंस है कि ये क्लास कंपोनेंट था, ये फंक्शन कंपोनेंट था, लेकिन लेट्स सी सम डिफरेंस। तो यहाँ क्लास कंपोनेंट में देखो, यहाँ हमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ा सबसे पहले। तो स्टेट को इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ हमने स्टेट बनाया है दिस डॉट स्टेट। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है स्टेट को अपडेट करने के लिए दिस डॉट सेट स्टेट। ओके, स्टेट ये हो गया दिस डॉट सेट स्टेट। ये सिमिलरली हमारा वो सेट स्टेट की तरह ही काम कर रहा है, और ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है यहाँ पे दिस डॉट स्टेट वेरिएबल है। और रेंडर जो होता है वो हमारा कंपोनेंट को रेंडर करने में हेल्प करता है। सिंपल यही है। अब देखो ये जो क्लास कंपोनेंट है इसको लिखने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ा। क्लास काउंट, एक्सटेंड कंपोनेंट, कंस्ट्रक्टर, हैंडल क्लिक, देन यहाँ बहुत कुछ है। लेकिन हमारे जो काउंट है फंक्शन कंपोनेंट वो कितना शॉर्ट है। सी इट इज इजी टू रिप्रेजेंट and easy to code. Okay, so that's why we use functional component nowadays a lot, क्योंकि दोनों में तो सेम चीज़ है। ओके, तो यही था क्लास कंपोनेंट। और लास्ट में हमारा हमने देखा क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस था। बेसिकली दोनों का फंक्शन तो सेम ही है, दोनों काम एक ही करते हैं। नाउ इट्स अप टू यू what you will choose to use. Okay, then thank you everyone. That's all for today. We will see you tomorrow or in next video. Bye bye.